Hello everyone, welcome to my channel. In this video we will discuss solution of exercise 6.1 of 12th maths NCERT from question number 1 to question number 7. So देखते हैं आपको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. मैं क्वेश्चंस लिखूंगा, आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें और उसके बाद सॉल्यूशन को देखें और कंपेयर करें. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ ए सर्कल व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर एंड सेकंड केस में रेडियस आपका 4 सेंटीमीटर है. सो देखते हैं सॉल्यूशन आपको किस तरह से इनके सॉल्यूशन करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे लेट ए बी द एरिया ऑफ सर्कल, लेट ए एंड आर बी एरिया एंड रेडियस ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कल रेस्पेक्टिवली. सो यू नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर. सो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस पूछा है तो आप डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू आर. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, चेंज ऑफ एरिया ए ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू आर, डी ए बाई डी आर होगा. जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे डी ए बाई डी आर. तो आप करेंगे पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा आपका आर स्क्वायर का होगा 2r. सो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर. क्लियर. और आपको पूछा कब है, जब आपका रेडियस 3 सेंटीमीटर है फर्स्ट केस में. तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं. तो डी ए बाई डी आर वेन आर इज 3 सेंटीमीटर आप इस तरह से लिखेंगे इक्वल टू 2 पाई और आर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 3. सो हो जाएगा आपका 6 पाई. क्लियर. सो आपका जो फर्स्ट केस में रेट है एरिया ऑफ सर्कल का विद रेस्पेक्ट टू अगर हम रेडियस बात कर रहे हैं तो वो है 6 पाई. सो आप यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एरिया इक्वल टू 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू रेडियस है. अगर विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता तो 6 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड लिखते हैं यहाँ पे या पर मिनट, दैट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन. सेकंड पार्ट है इसका, जब रेडियस 4 है तो आपको केवल रेडियस 4 पुट कर देना है यहाँ पे. 4 इंटू 2 आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड. क्लियर. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड. सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ए गुड वन क्वेश्चन. आपके इससे काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे तो ध्यान से इसको देखें. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है वो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रही है. क्लियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम मीन्स डी वी बाई डी टी आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. फर्स्ट ऑफ ऑल आप वेरिएबल को लिखोगे यहाँ पे लेट वी बी द वॉल्यूम, एस बी द सरफेस एरिया एंड ए बी द एज ऑफ द क्यूब. फिर क्वेश्चन में पूछा क्या है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग. आपको डी ए बाई डी टी पूछा है. जब यहाँ पे रेस्पेक्ट टाइम के है तो यहाँ पे भी आपको रेस्पेक्ट टाइम के ही निकालना है, अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो भी. सो डी ए बाई डी टी पूछा है आपको कब, जब उसकी एज 12 सेंटीमीटर है. सो जब उसकी ए इक्वल टू 12 है तो उस टाइम पे आपको डी ए बाई डी टी पूछा है. ये आपका गिवन डाटा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और गिवन डाटा को लिखेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन आगे स्टार्ट करते हैं. वॉल्यूम की बात करते हैं. वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें पता है ऑलरेडी क्या होती है, साइड का क्यूब होती है और यहाँ पे साइड हमने ए मानी थी तो वॉल्यूम हो गई ए क्यूब. अब विद रेस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम. सो डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू यहाँ पे डी बाई डी टी ऑफ ए क्यूब. यहाँ पे ए वेरिएबल है बिकॉज वॉल्यूम ए पे डिपेंडेंट है. जैसे जैसे ए चेंज होगा वैसे ही आपकी वॉल्यूम भी चेंज होगी. तो यहाँ से ए क्यूब का होगा 3a स्क्वायर और ए का होगा डी ए बाई डी टी. क्लियर. अब आपको डी वी बाई डी टी की वैल्यू ऑलरेडी पता है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 8 इक्वल टू 3a स्क्वायर डी ए बाई डी टी. यहाँ से आप डी ए बाई डी टी की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो डी ए बाई डी टी की वैल्यू आपकी यहाँ से होगी 8 अपॉन 3a स्क्वायर. क्लियर. सो यहाँ तक ये हो गया. आपने जो गिवन रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम था वहाँ से रेट ऑफ चेंज ऑफ
साइड निकाल लिया, एज निकाल लिया, तो अब आपको पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया हमने एस माना था स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे भी ds बाई डी टी ही आप लिखेंगे। क्लियर। सो फाइंड आउट करते हैं अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है जब आपको केवल सरफेस एरिया दे रखा है तो आपको टोटल सरफेस एरिया ही लेना होता है, तो 6a स्क्वायर। सो दिस वॉज योर एस। सो हम विद रेस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे, ds बाई डी टी इक्वस टू डी बाई डी टी ऑफ 6a स्क्वायर। 6 कॉन्स्टेंट है, आगे आ जाएगा, a स्क्वायर का होगा आपका 2a और a का हो जाएगा da बाई डी टी। क्लियर। और da बाई डी टी की वैल्यू आपको पता है तो आप यहाँ से उसको पुट कर दोगे, तो यहाँ से आपका ds बाई डी टी आएगा 12a और da बाई डी टी की वैल्यू आपकी 8/3a स्क्वायर। a से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से ये 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 32/a। क्लियर। और आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया पूछा है जब उसकी एज है वो 12 सेंटीमीटर है। सो अब आप फाइनली निकालेंगे ds बाई डी टी वैन a इक्वस टू 12 सेंटीमीटर। सो आप क्या करेंगे, 32/a की जगह पे 12 पुट करेंगे, आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 4 से आएगा आपका 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। यूनिट आपको एट लास्ट ज़रूर लिखनी है। सो एट लास्ट आपका यही आंसर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज़ 8/3 पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब is 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड when एज इज 12 सेंटीमीटर। क्लियर। सो आपको इस तरह से क्वेश्चन में देखना है अच्छे से कि क्या आपको गिवन है, क्या आपको फाइंड आउट करना है और उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3rd। Question number 3rd is radius of circle is increasing uniformly at the rate of 3 centimeter per second. So rate of change of radius दे रखा है with respect to time. Find the rate at which area is increasing. तो rate of change of area पूछा है। First of all आप variables को introduce करोगे, let a be the area of circle, area of circle and r be radius of circle. अब हम लिखेंगे गिवन डाटा। फर्स्ट लाइन पढ़ो, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सो आपको डी आर बाई डी टी दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। इंक्रीजिंग है तो आप पॉजिटिव ही लेंगे। आपको पूछा क्या है, फाइंड द रेट एट विच एरिया इज इंक्रीजिंग, तो आपको डी ए बाई डी टी पूछा है कब, जब आपका रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो। सो ये आपका गिवन डाटा था। सो लेट्स स्टार्ट। एरिया पूछा है तो एरिया का फॉर्मूला होता है, यहाँ से आप कुछ फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। विद रेस्पेक्ट टू टी पूछा है तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, डी ए बाई डी टी इक्वस टू पाई और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, चलो लिख ही देते हैं, आर स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे आर स्क्वायर का होगा 2r, तो इसको लिख देंगे हम 2 पाई आर, और आर का होगा डी आर बाई डी टी, बिकॉज हियर आर इज वेरिएबल, एरिया इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन रेडियस। सो यहाँ से आप डी आर बाई डी टी की वैल्यू पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। सो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 पाई आर, डी आर बाई डी टी की वैल्यू आपकी 3, सो डी ए बाई डी टी आ गया आपका 6 पाई आर। क्लियर। और आपको पूछा कब है ये, डी ए बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन योर रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे रेडियस को 10 सेंटीमीटर पुट कर देंगे और यहाँ से आपका आ जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्लियर। और एट लास्ट आंसर को कंक्लूड करेंगे तो आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, हेंस एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। सो हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है, गिवन लिखना है, टू फाइंड लिखना है और फिर देखना है कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, और इसी फॉर्मेट में आपको आंसर्स को अच्छे से राइट डाउन करना है सो दैट आपके मार्क्स कट ना हो एग्ज़ाम में।
So now we will move to the question number 4th. Question number 4th is the edge of a variable cube is increasing. तो इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव लेंगे एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. लेट ए बी एज ऑफ क्यूब. वॉल्यूम है तो लेट वी बी वॉल्यूम ऑफ क्यूब. सो फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एच दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो आपको दे रखा है, गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज डी ए बाई डी टी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. और आपको पूछा है वॉल्यूम का. सो डी वी बाई डी टी आपको पूछा है कब, जब उसकी एज जो है वो 10 सेंटीमीटर है. ये आपको फाइंड आउट करना है. क्लियर. सो करते हैं अपने उसी फॉर्मेट से. अब यहाँ पे आप देखेंगे कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ए. सो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब का साइड का क्यूब, तो ए क्यूब. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ ए क्यूब. सो ये हो जाएगा आपका 3a स्क्वायर और ए का डिफरेंशिएशन डी ए बाई डी टी. क्लियर. डी ए बाई डी टी की वैल्यू आप यहाँ से डायरेक्ट पुट कर सकते हैं. सो ये आ जाएगा आपका डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू 3a स्क्वायर. डी ए बाई डी टी की वैल्यू आपकी 3, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर. क्लियर. और आपको आंसर में पूछा है डी वी बाई डी टी वैन योर ए इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. सो हम 9a के प्लेस पे 10 पुट कर देंगे. सो 10 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होगा 100, तो ये हो जाएगा 900. वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में और टाइम सेकंड में. क्लियर. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आपका निकल आया. हेंस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड व्हेन ए इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. क्लियर. सेम फॉर्मेट यूज किया है. सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th. सो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. स्टोन इज ड्रॉप्ड इन ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव्स इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इट मीन्स कोई लेक है, उसमें वाटर है, उसमें आपने एक स्टोन ड्रॉप किया तो आपने देखा होगा कि जो उसकी वेव्स होती हैं वो सर्कुलर बनती हैं इस तरह से, और वो ऐसे हुए इंक्रीज होती हुई जाती हैं. तो क्वेश्चन में गिवन है कि स्टोन को ड्रॉप करने पे जो वेव्स हैं वो सर्कल्स में मूव करती हैं एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. मीन्स क्या चेंज हो रहा है, उसका रेडियस चेंज हो रहा है. बिकॉज ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो उसका रेडियस इंक्रीज होता जा रहा है. तो आपको जो ये दे रखा है कि वेव्स मूव इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दे रखा है ऑफ ए सर्कुलर वेव. क्लियर. सो गिवन है आपको डी आर बाई डी टी दैट इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को. एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर. किसी इंस्टेंट पे सर्कुलर वेव का रेडियस 8 सेंटीमीटर है, तो आपको पूछा हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग. तो जो इनक्लोज्ड एरिया है वेव का, ये कितने स्पीड से इंक्रीज हो रहा है. ऑब्वियसली एरिया इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन रेडियस. सो वो इंक्रीज होगा अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो आपको पूछा है क्वेश्चन में डी ए बाई डी टी, ये आपको फाइंड आउट करना है. सो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. यहाँ पे बस स्टोन का और लेक का चेंज है. सो करते हैं सॉल्यूशन. एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. सो रेडियस पे डिपेंड करता है. डी ए बाई डी टी आपका हो जाएगा 2 पाई आर डी आर बाई डी टी. हम पहले भी इसका कर चुके हैं. सो डी आर बाई डी टी की वैल्यू आप यहाँ से डायरेक्ट पुट कर देंगे. यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई आर इंटू 5. तो डी ए बाई डी टी हो गया आपका 10 पाई आर. क्लियर. और आपको पूछा कब है, जब उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है. क्वेश्चन में दे रखा है जब उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है. क्लियर. सो आपको पूछा है डी ए बाई डी टी व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर. सो 10 पाई आर था, आप इसमें 8 पुट कर देंगे और ये आ जाएगा आपका 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. सो एट लास्ट आंसर लिखेंगे आप. हेंस द इनक्लोज्ड एरिया ऑफ सर्कुलर वेव इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड व्हेन रेडियस इज 8 सेंटीमीटर. सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6th.
So let's see question number 6. Question number 6 says radius of circle is increasing positive with the rate of 0.7 centimeter per second. Let R be the radius and C be circumference of circle. So आपको गिवन है क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम दैट इज 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपको गिवन है। और आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सरकमफ्रेंस मतलब डी बाई डी टी। क्लियर? सो करते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, विद रेस्पेक्ट टू टाइम पूछा है तो डी बाई डी टी इक्वस टू डी बाई डी टी ऑफ 2 पाई आर। यहाँ से आपको मिलेगा 2 पाई कॉन्स्टेंट है और आर का डिफरेंशिएशन डी आर बाई डी टी होगा, बिकॉज सरकमफ्रेंस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन आर। जैसे जैसे आर चेंज होगा ऐसे ही आपका सरकमफ्रेंस चेंज होगा। डी आर बाई डी टी की वैल्यू अब आप यहाँ से डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। सो यहाँ से आपका डी सी बाई डी टी हो जाएगा 2 पाई और आर की वैल्यू 0.7। मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1.4। सो 1.4 पाई। क्लियर? और लास्ट में आप आंसर उसी फॉर्मेट में लिखेंगे, हेंस सरकमफ्रेंस इज इंक्रीजिंग, circumference is increasing at the rate of 1.4 pi सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7th विच इज़ इम्पोर्टेंट एज वेल। सो ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। जो रेक्टेंगल की लेंथ एक्स है वो डिक्रीज हो रही है। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए थे उनमें इंक्रीजिंग था, तो डिक्रीजिंग है तो मैंने बताया था आपको नेगेटिव लेना है। तो जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो आप लिखेंगे यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी। ये गिवन है आपको। रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज है तो माइनस में आप लेंगे -5 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर? जब भी डिक्रीजिंग में है तो आपको नेगेटिव में लेना है। नेक्स्ट है विथ वाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, और जो विथ वाई है वो इंक्रीज हो रही है आपकी एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर? और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हेन एक्स इज 8 वाई इज 6। जब एक्स 8 है वाई 6 है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। पेरीमीटर का पूछा है। सो पेरीमीटर आपको पता होगा, पेरीमीटर ऑफ, लेट पी बी द पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर? तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी पी बाई डी टी। सो 2 तो कांस्टेंट है, एक्स का करेंगे आप पी आएगा डी एक्स बाई डी टी, वाई का करेंगे तो आएगा डी वाई ओवर डी टी। क्लियर? अब आप क्या करेंगे, इसमें डी एक्स और डी वाई की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देंगे और वही आपका आंसर होगा। 2 डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है आपकी -5, डी वाई डी टी की वैल्यू है आपकी 4। सो -5 + 4 -1, तो ये हो जाएगा आपका -2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब आपका नेगेटिव में आंसर आया, दैट मीन्स आपका जो पेरीमीटर है वो क्या हो रहा है, आपका डिक्रीज हो रहा है। अगर पॉजिटिव आंसर है तो वो इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? सो हेंस perimeter is decreasing at the rate of 2 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर? डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। देखते हैं सेकंड पार्ट में पूछा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखते हैं, बी पार्ट इसी का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको पता है क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एक्स यहाँ पे लेंथ है, वाई ब्रेथ है, तो विद रेस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो ये हो जाएगा डी और डी टी ऑफ एक्स इंटू वाई। एक्स वाई दोनों वेरिएबल हैं तो यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स डी वाई ओवर डी टी प्लस वाई डी एक्स बाई डी टी। अब आपको डी एक्स बाई डी टी, डी वाई ओवर डी टी और एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। सो हमें निकालना है अब डी ए बाई डी टी when x is
8 सेंटीमीटर एंड वाई इज 6 सेंटीमीटर। क्लियर। सो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे हम 8, डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू है आपकी 4, वाई की वैल्यू है 6 और डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू थी आपकी -5। क्लियर। आप ऊपर देख सकते हैं इन वैल्यूज़ को, यहाँ पे ये वैल्यूज़ गिवन है आपको और ये क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर। सो आगे सॉल्व करेंगे। 8 4 जा 32, 6 5 जा 30, तो -30 आएगा, से हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। क्लियर। अगर पॉजिटिव आया दैट मीन्स एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। सो एट लास्ट आप आंसर लिखेंगे उसी फॉर्मेट में, हेंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग एट द रेट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी मेथड पे आपको बाकी क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के बाकी बचे हुए सभी सम्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताएं। थैंक यू वेरी मच।